Hello friends, so we meet in another session of बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। आज हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रॉम द पेपर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 2018। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ऑन द फर्मेंटेशन ऑफ फर्मेंटर। एक माइक्रोबियल स्ट्रेन है, इट इज कल्चर्ड इन द 100 लीटर स्टेट फर्मेंटर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। If the specific rate of oxygen uptake is 0.4 per hour and the oxygen solubility in the broth is 8 mg per liter, तो units का आप खास ध्यान रखेंगे। okay, then the volumetric mass transfer coefficient KLa in per second of oxygen required to achieve a maximum cell concentration of 12 gram per liter is, और ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको बताना था। okay, so you are provided with calculator over there. लेट्स सी। सो अगर हम बात करें एक नॉर्मल फिनोमिनन की, इन अ नॉर्मल फिनोमिनन, जैसे कि अगर आप एक ग्लास में और मेड ऑफ कांच का कोई ग्लास लें, उसमें आप पानी भरें, उसको एक टेबल पे रख दें अनडिस्टर्ब, व्हाट विल हैपन? यू विल सी विद द टाइम देयर इज अपीयरेंस ऑफ गैस बबल्स। ठीक है, आप जेंटली से उसे टैप करें, व्हाट विल हैपन? दोस गैस बबल्स विल स्टार्ट राइजिंग अप एंड दे विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर अबव। और क्या अगर आपने ऐसा देखा है कि गैस बबल जो राइज हो रही थी, एज इट इज ट्राइंग टू मूव अपसाइड, इट इज फाइटिंग द वाटर। नाउ इज इट गेटिंग टोटली सॉल्युबलाइज्ड या फिर वो टोटली डिसअपियर हो रही थी वाटर में? ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता। येट व्हाट यू विल सी ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट देयर वुड हैव बीन स्मॉल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम द गैस बबल टू द लिक्विड वाटर। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। नाउ this is what phenomenon is studied during the designing of fermenters. We will not go into the details. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक जितना पॉसिबल है, मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है, उतने ही कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक गैस बबल की, व्हाट डू यू सी कि एक गैस बबल, अगर इसको हम बल्क मान लें, एक गैस बबल को हम लेट्स से समथिंग लाइक दिस। नाउ इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री के करीब, विच इज स्टार्टिंग टू मीन्स वेरी क्लोज टू द कॉन्टैक्ट और बिटवीन द लिक्विड एंड वाटर, और यू कैन से गैसियस एंड वाटर के कॉन्टैक्ट जो इंटरफेस है इनका, उसके बहुत कॉन्टैक्ट है और उसके बहुत क्लोज है, उसको हमने कहा बाउंड्री लेयर। ओके, लेट्स से ये है आपकी बाउंड्री लेयर। तो व्हाट इज हैपनिंग गैस बबल में? सो ये बल्क में क्या होगा, और लेट्स से इसके सेंटर में अगर बात करें, सेंटर से यहां तक देयर विल बी होमोजीनियस कंसंट्रेशन, और यू विल सी अ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट। हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये कैसा है, इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ओके, बिकॉज वी आर गिवन इन द क्वेश्चन द स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक। ओके, तो अब क्या हो रहा है, गैस बबल को यहां से जो ऑक्सीजन है, लेट्स से उसे हम सॉल्यूट ए से दिखाते हैं। लेट अस कंसीडर एज सॉल्यूट ए। नाउ इट्स द सॉल्यूट ए विल हैव टू फर्स्ट मूव फ्रॉम द बल्क और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैस बबल टू द बाउंड्री लेयर। इसको यहां तक मूव करना होगा। एंड लेट्स से रिएक्शन कहां पे हो रहा है, इन अ पर्टिकुलर सेल एट पर्टिकुलर साइट, एक सेल के अंदर भी एक पर्टिकुलर साइट में यहां तक जाना है ऑक्सीजन को। ओके, तो वी आर सीइंग कि क्या क्या प्रोसेसेस लगते हैं। सो यहाँ से पहले ये बल्क से ट्रांसफर हो रहा है इन द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर से ये कहाँ पे आ रहा है, इन द गैस, और यू कैन से गैस लिक्विड इंटरफेस पे आया। फिर इसको सराउंड करती हुई कोई स्टैग्नेंट सी लिक्विड की लेयर होगी। ठीक है, यहाँ ये जहाँ से ये डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज होके नाउ दिस ए सॉल्यूट ए, इसको कहाँ मूव करना होगा, इसको मूव करना होगा टू द साइट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली तो सेल के अंदर। सो ये मूव कर रहा है, लेट अस फॉलो दिस स्टेप 4, और ये यहाँ पे आया। नाउ दिस सेल विल बी आल्सो सराउंडेड बाय सम लिक्विड लेयर। ठीक है, कोई लिक्विड फिल्म से सराउंडेड होगी। फिर यहाँ भी क्या होगा, डिफ्यूजनल प्रोसेस हो रहा होगा, यहाँ भी कुछ डिफ्यूजनल प्रोसेस हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ से डिफ्यूज होके और इट विल क्रॉस द इंटरफेस between the cell and liquid. Now liquid cell interface से क्रॉस करके it will go to the diffuse into the actual site of reaction. पर ये मास ट्रांसफर, क्योंकि अब आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन भी तो एक तरीके का मैटर ही है, क्योंकि इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। ओके, तो इस मास ट्रांसफर में व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, व्हाई सच अ मूवमेंट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस?
तो हम देखेंगे द रीजन इज वाई, जो हम कह रहे हैं कि ये मास ट्रांसफर हो क्यों रहा है सॉल्यूट ए का, और सॉल्यूट किसको कहते हैं, अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करें उसमें से जो भी कम होती है विच एवर इज इन लेसर क्वांटिटी उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, एंड द अदर इज नोन एज सॉल्वेंट। तो आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर सॉल्यूशन भी हो सकता है, ओके, दो इट इज नॉट कॉल्ड सो अप्रोप्रिएटली। तो हम देखते हैं वाई, द वाई इज द रीजन, इसका क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि कहीं पे ग्रेडियंट बन रहा होगा कंसंट्रेशन का, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से सॉल्यूट, या फिर ए की बात करें वो अपने हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अपने लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगा, समथिंग एज सच। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली, और यहाँ पे तो आपका क्लम्प दिखा रहा है सेल का, वी विल टॉक ऑफ ए सिंगल सेल, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेल कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीजन टू कन्वर्ट और टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमेशा आपका ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बनी हुई है। सो फ्रॉम द मास, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, लेट्स से सॉल्यूट ए की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, इट इज मूविंग टू अ एरिया वेयर ए की कंसंट्रेशन इज वेरी लो, ठीक है। तो नाउ वी सॉ कि कितना इसे ट्रैवलिंग लगेगा, या फिर व्हाट आर द प्रोसीजर्स विच आर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस मास ट्रांसफर, ठीक है। नाउ दिस मास ट्रांसफर, ये किस पे डिपेंड करता है, कितनी तेजी से ये मास ट्रांसफर हो रहा है। दिस मास ट्रांसफर इट इज डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑन द एरिया मल्टीप्लाइड टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से डिफ्यूजन होगा, या फिर लेट्स से इसको हम लिख सकते हैं ड्राइविंग फोर्स फॉर नाउ। ड्राइविंग फोर्स क्या है, वी हैव स्टडीड, ये क्या होगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, एंड व्हाई द डिफ्यूजन इज क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट ए मूव करेगा टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो और यू कैन से ड्राइविंग फोर्स इज इन नथिंग बट कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ होगा। और इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन से कि मास ट्रांसफर इज इक्वल टू, कोई कोफिशिएंट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो लेट्स इंट्रोड्यूस मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, mass transfer, or let me leave some space, okay. तो हम इसकी बात करेंगे, पहले मैं आपको लिख के बता दूं क्या है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, दिस विल बी प्रपोर्ट नाउ, क्योंकि हमें इक्वल लाना है, इक्वल लाने के क्या करना पड़ेगा, कोई मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओके, दैट इज मल्टीप्लाइड टू एरिया इनटू कंसंट्रेशन डिफरेंस, या उसे डेल्टा सी से दिखा देते हैं, लेट्स से, ओके। तो इसे अगर हमें लिखना हो तो लेट्स से कि जो मास ट्रांसफर रेट है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, दैट रेट इज गिवन बाय मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को हम के से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल के से, एंड एरिया को हम डिनोट कर लेते हैं ए से, एंड कंसंट्रेशन लेट्स से इट इज डिनोटेड एज डेल्टा सी। तो अब ये जो मास ट्रांसफर है, दैट फिनोमिनन एज पर द फर्मेंटेशन इज कंसर्न, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और दिस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 सब टॉपिक्स ऑफ स्टडी, या तो लिक्विड लिक्विड, दो इनसॉल्युबल और इमिसिबल लिक्विड के बीच में मास ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर लिक्विड गैस के बीच में मास ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर लिक्विड और सॉलिड के बीच में हो रहा हो, ठीक है। फॉर नाउ हमारा कंसर्न है क्या, हमारा कंसर्न है फ्रॉम लिक्विड टू द सेल, और वी कैन से लिक्विड और लेट्स से गैस बबल से लिक्विड में ट्रांसफर। तो हम अभी बात करेंगे सिर्फ लिक्विड गैस मास ट्रांसफर। तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ से, आप फर्मेंटर में कहाँ से ऑक्सीजन डाले होंगे, लेट्स से कोई स्पार्जर है, कोई स्टिरर है, उस पे से आप धीरे धीरे करके आप ऑक्सीजन फ्लो करवा रहे हैं, विच इज नाउ बबलिंग इनटू द फर्मेंटेशन वेसल इन द कल्चर मीडियम, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ गैस बबल के सेंटर में व्हाट यू विल सी, द सेंटर ऑफ द गैस बबल, लेट्स से उसको हमने किससे डिनोट किया, इन द सेंटर
लेट्स से जी से मतलब गैसियस फेज में कंसंट्रेशन ऑफ ए, सॉल्यूट ए मान रहे हैं अभी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द गैसियस फेज इतना है। जब हम बाउंड्री पे आएंगे, बाउंड्री लेयर में धीरे धीरे ये क्या हो रहा होगा, डिक्लाइन हो रहा होगा। क्यों भला? क्योंकि ये तो यहाँ से फ्रॉम द फेज बाउंड्री, मीनिंग जहां पे आपकी लिक्विड और गैसियस फेज मिल रहे होंगे वहां से ये डिफ्यूज हो रहा होगा। सो व्हाट यू आर सीइंग, देयर इज ए काइंड ऑफ ग्रेडियंट, यहाँ पे आपको एक ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, राइट, जिसको हमने डिनोट किया है इंटरफेस पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ए को EAGI से। वी आर नॉट कंसर्न्ड, अभी हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर नाउ लेट्स सी अब क्या होगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है from gaseous phase to liquid phase. Now you are moving in a different phase. Okay? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी, एक बार गैस फेज से मिलेगी और एक बार लिक्विड फेज से मिलेगी ऑन द फेज बाउंड्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना यहाँ पे कंसंट्रेशन है दैट इज नॉट द सेम एज ऑफ हियर। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे जैसे आप बाउंड्री लेयर, जैसे जैसे बल्क लिक्विड में जाएंगे हम लोग, द बल्क लिक्विड व्हाट विल हैपन, यू विल सी देयर इज लेसर कंसंट्रेशन ऑफ solute A as compared to that in the at the interface, right? और इसी gradient की वजह से आप क्या देख रहे हैं, there is continuous mass transfer. So now let us define जो mass transfer है, the mass transfer happening in the gas phase, ठीक है, उसको हम पहले denote करते हैं, let's say by this. So from NAG is nothing but bulk gas phase, यानी center of the bubble से to the फ्रॉम द बाउंड्री लेयर, इस बाउंड्री लेयर को क्रॉस करके टू द रीचिंग द इंटरफेस, ठीक है, ये जो डिफ्यूजन है या जो ट्रांसफर रेट है इसको डिफाइन कर रहे हैं हम NAG से। दिस विल बी गिवन बाय, क्योंकि गैस फेज है तो इसके लिए कांस्टेंट को हमने G कह दिया, kg, और यहाँ पे एरिया को A से दिखा दिया, और जो कंसंट्रेशन है व्हाट इट विल बी, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है दैट विल बी डिफरेंस ऑफ बिगर माइनस लोअर, दैट विल बी योर CAG माइनस CAGI, ऐसा कुछ होगा, राइट, ठीक है। देन अगर हम बात करें आगे, जो अब आप लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज की अगर बात करें दैट विल बी गिवन बाय मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट KL A। नाउ द कंसंट्रेशन इज हाई एट द इंटरफेस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस CAL, कुछ ऐसा लिखा हमने, ये दो इक्वेशन आ गए 1 और 2। नाउ अब ये जो अगर हम बात करें, ये जो इंटरफेस की कंसंट्रेशंस है, ये बल्क में तो मेजर करना आसान है, कोई प्रोब डाल दिया या किसी और मेथड से आपने मेजर कर ली कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, लेट्स से इन द लिक्विड ब्रॉथ या फिर आप बबल के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर में जितना होगा उतना गैस बबल में होगा, और दिस कैन बी मेजर्ड बाय एनी मींस। पर ये इंटरफेस पे कैसे मेजर करें भला, क्वेश्चन इज दैट इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट ट्रिकी थिंग, क्योंकि ये तो बिल्कुल मिनिस्क्यूल या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा होगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट तो व्हाट वी डू, वी इंट्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम टर्म। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में, ये जो टर्म्स हैं इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम है, ओके। सो इस इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इक्विलिब्रियम इज डिनोटेड एज M, which is equal to, so I am introducing another term, जो हायर है उसको ऊपर लिखा अपॉन ऐसे, ठीक है, और अब हम इसको यूज करके 1 और 2 को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन, बिकॉज वी आर कंसर्न विद दिस इक्वेशन, ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इन द सिंपलेस्ट वे, कैसे, क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक काइंड ऑफ 2 or 3 क्लासेस, ओके। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, अगर हम इसको लिखें KL विल बी इक्वल टू, अब इसको अगर मैं CA लाइक टर्म को मुझे इसको एलिमिनेट करना है, फॉर दैट रीजन ओनली आई हैव क्रिएटेड दिस, ये क्या हो जाएगा CAGI बाई M, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आई कैन राइट इट एज माइनस CAL,
नाउ अब ये जो टर्म है, अब ये जो टर्म है ओवर हियर, दिस टर्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन रिप्लेस इट विथ another term which is Al star, which means the oxygen concentration in the liquid phase which is in equilibrium with the CAG, with the bulk concentration of the oxygen or solute A in the center of the bubble. Okay, so इसको अगर नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूं, वहां पे इसी इक्वेशन को अगर मैं वापस से लिख दूं, what you will see is that the rate of transfer, okay, in the liquid phase, that will be equal to your mass transfer coefficient Kl in the liquid phase into area replaced by, और यहां पे क्या आ जाएगा, this will be Cl star minus bulk liquid का, right? ऐसा कुछ हो जाएगा. नाउ अब आपको ये इक्वेशन मिल गई. अब हम बात करें ऑक्सीजन की. व्हाट वी नो अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीइंग अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट हैव वेरी लेस काइंड ऑफ, यू कैन से, सिमिलरली अगर मैं उसके लिए भी डिफाइन कर देता हूं फॉर नाउ, ताकि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है हालांकि. So rate of transfer from the bulk gas to the interface of the solute A को डिफाइन करने के लिए क्या किया, KGA minus CAG, then minus to the equilibrium concentration of oxygen with the liquid phase. ये हो जाएगा. अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, it is not soluble in the liquid, okay, it is very you can say scarcely, or you can say sparsely soluble. इसलिए तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन लेस से 21% है ऑक्सीजन की, लेस से, और 20 पॉइंट समथिंग, इट इज नॉट द सेम एज इन द वाटर. ठीक है, तो नाउ whatever resistance you are going to see, that will be due to the this liquid phase. जो liquid film है, यहाँ पे जो भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो आपको गैसियस फेज से नहीं, आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, फ्रॉम द लिक्विड साइड. ठीक है, लिक्विड फेज की तरफ से आपको फिल्म, और लिक्विड फिल्म की वजह से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा फ्लो में. तो नाउ इसका मतलब हम, और अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं फॉर नाउ, और हमने इसी को ले लेते हैं रेट ऑफ मास ट्रांसफर इन केस ऑफ फॉर ऑक्सीजन. तो इसको हम सीधे ये लिख सकते हैं, CAL स्टार माइनस CAL. ओके, ये बात हो गई. सो हम ये यूज करने वाले हैं फॉर व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मास ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इन अ फर्मेंटर. ओके, इसके लिए हम इसे यूज करने वाले हैं. ओके, तो अभी तक ये बात हुई. नाउ अब क्या होगा, दिस विल, अगर हम इसकी बात करें, दिस ट्रांसफर, इसकी, तो नाउ दिस ट्रांसफर रेट, इट इज नाउ you will determine, means you will regulate this transfer rate depending on कि क्या requirement है आपके cells की. okay, like now the cellular requirement of oxygen, at what rate they are taking the oxygen, that is dependent on कौन सी species के cells हैं, उनको क्या nutritional source दिया गया है, और वो अपनी life cycle के कौन से phase में है. तो जनरली देखा जाता है when the cells are in their log phase, they have kind of higher oxygen uptake per cell, उसे कहते हैं specific oxygen uptake rate. ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे अभी थोड़ी देर में. तो नाउ अभी हम इसकी बात करें, इस टर्म की, KLA की. ठीक है, तो अभी तक हम कह रहे थे KL इज द मास ट्रांसफर रेट.
और A क्या है, एरिया। नाउ क्या होता है, व्हेन इन अ फर्मेंटर यू विल हैव अ काइंड ऑफ स्टीरर, एक स्टीरर होगा जो कि क्या कर रहा होगा, फर्मेंटेशन ब्रॉथ को मिक्स कर रहा होगा। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, अब जो मास ट्रांसफर रेट है और KL दैट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन, अब ये किस पे वेरी करेगा, KL विल वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द बबल साइज। जितना छोटा बबल उतना ज्यादा मास ट्रांसफर रेट, राइट, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ बबल्स। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों डिपेंड करते हैं इस बात पे कि स्टीरर की स्पीड क्या है, स्टीरर स्पीड पे डिपेंड करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मीडियम, ठीक है, एंड सो ऑन अदर फैक्टर्स विच आर नॉट ऑफ अवर कंसर्न राइट नाउ, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब एक कोएफिशिएंट खुद वेरी कर रहा है तो इस टर्म को हम इकट्ठे ले लेते हैं, एंड वी कॉल नाउ दिस एज कंप्लीटली एज मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब हम इसको इकट्ठे KLA को क्या कहते हैं, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ओके, दिस इज द थिंग। नाउ हमने बात की कि जो ऑक्सीजन के ट्रांसफर रेट है जो Na है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी सेल्स कितनी तेजी से फर्मेंटेशन कर रही है और व्हाट इज द रेट, दैट विल डिपेंड ऑन कितनी नंबर ऑफ सेल्स है एंड देन अदर फैक्टर्स एंड व्हाट इज देयर एनर्जी सोर्स या फूड सोर्स क्या है। तो द वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन अपटेक रेट, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन अपटेक रेट दैट इज डिपेंडेंट ऑन what is the specific uptake rate of oxygen multiplied to the number of cells। तो ये जो specific uptake rate बोल रहे हैं ये क्या होती है, अगर हम बात करें इसी तरह specific uptake rate की, ऑक्सीजन uptake rate, और let me write it down, ये क्या है, specific oxygen uptake rate, इसका मतलब है पर सेल कितना ऑक्सीजन लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पूरे जो वॉल्यूम है ब्रॉथ का उसमें कितना पर यूनिट टाइम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आप पर सेल जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ईच सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, ये बात हो गई। तो अगर अब हम बात करें स्टेडी स्टेट की, तो लेट मी वहां पे, ठीक है, अब हम बात कर लें स्टेडी स्टेट कंडीशन की। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होना चाहिए, वहां पे आपका अकुमुलेशन नहीं होना चाहिए, और लेट्स से स्टेडी स्टेट है तो व्हाट विल हैपन, जो आपकी ग्रोथ रेट है, तो दिस ग्रोथ रेट और लेट्स से ये जो आपकी ऑक्सीजन स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट है, नॉट स्पेसिफिक बट वॉल्यूमेट्रिक अपटेक रेट है, दैट शुड बी इक्वल टू Na, जो Q0 शुड बी इक्वल टू Na। हम क्या कह रहे हैं, Q0 शुड बी इक्वल टू Na, ठीक है। आप यही चाहेंगे ना, आप इसलिए तो आपने फर्मेंटेशन वेसल डिजाइन किया था ताकि आप मैक्सिमल उसकी यूसेज कर सके। तो लेट्स से स्टेडी स्टेट में देयर इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ mass transfer is going to be equal to the volumetric oxygen uptake rate, which is equal to CAL star minus CAL, ठीक है, ऐसा कुछ है। Now and what is Q0? What is Q0? Q0 is nothing but specific oxygen uptake rate into number of cells, which will be equal to इसका। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जिसकी हमें मदद लेनी है। दिस इज द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू यूज, ओके। नाउ लेट्स गो टू अदर पेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि when will you have the maximum cell concentration of 12 ग्राम पर लीटर। ये तो तभी पॉसिबल है, ये आपकी तभी पॉसिबल है जब आपके इसमें बिल्कुल भी आपका जो ऑक्सीजन है या सॉल्यूट A है दैट इज नॉट अकुमुलेटिंग,
यू आर नॉट अलाउइंग इट टू अक्यूमुलेट, ये सारा का सारा क्या हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। और लेट्स से ये सारा का सारा यहाँ पे यू आर नॉट सीइंग दिस टर्म, ये जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन आ रहा है पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ सेल्स उसे अपटेक कर ले रही है। सो यू विल व्हाट यू विल हैव जस्ट दिस टर्म, ये तो क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल टर्न टू जीरो। इस टर्म को तो क्या हो जाना चाहिए, फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, हम मैक्सिमम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है, ठीक है। तो मैं वहां पे फिर से लिख देता हूं इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बिकम्स Q0x इक्वल टू योर वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन with the gaseous phase माइनस बल्क लिक्विड में कितना है। नाउ अब आप कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन चाहिए, ये तो तभी पॉसिबल है जब आप सारे का सारा यूज कर लो, इसको हम जीरो कर देंगे, राइट। तो अब जो भी है, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कि लिक्विड फिल्म कितना अलाउ कर रही है, कितना मास ट्रांसफर अलाउ करती है, ठीक है। सो द इक्वेशन बिकम्स, न्यू इक्वेशन विल बिकम Q0x इक्वल टू KLA इंटू CAL स्टार, इतना इक्वेशन हो जाएगा, राइट। अब देखिए कैसे आपकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। आपको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है। सो आपको सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब है, इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको कितनी दी हुई है, Q0 की वैल्यू 0.4 पर आवर। Then oxygen solubility in broth, that is you are given the this concentration as 8 mg per ml। क्योंकि हमें ग्राम्स में करना है तो इसको हम अभी कन्वर्ट कर लेते हैं mg को ग्राम्स में। इट विल बी 8 into 10 to power -3 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, KLA, ठीक है। और x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। Now you can write this as x max, okay? इसको x max लिख सकते हैं। और मैक्सिमल नंबर ऑफ सेल्स की आपको कंसंट्रेशन दी हुई है 12 ग्राम्स पर लीटर। सिंपली से बस वैल्यू प्लग कर दीजिए यहाँ पे, विच विल बी नाउ, so meaning that what you need to require, KLA निकालना है। This will be your KLA is going to be, or it is now completely volumetric mass transfer coefficient, it is going to be equal to CAL star। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके। लेट मी चेंज द पेन कलर। योर KLA is going to be equal to Q0 is 0.4 पर आवर। कोई यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है, बस mg और ग्राम्स में दिक्कत थी। अच्छा, पर सेकंड में हमें करना है, ओके। सो अब देखिए पर आवर है, मीन्स आवर इज इन डाउन साइड, ठीक है। तो आवर को अगर हमें सेकेंड्स में बदलना है तो हमें पता है 1 मिनट और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 into 60 और टोटल ऑफ 3600 सेकेंड्स आर देयर इन अ आवर। सो अब क्या करेंगे, 3600 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये तो बात हो गई आपकी स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक की, ठीक है। मल्टीप्लाइड टू x max which is given to you as 12 ग्राम पर लीटर। यूनिट आप देखिएगा सब कैंसल आउट होके आपको पर सेकेंड से बचने वाला है, ठीक है। इसलिए यूनिट हमेशा लिखते चलना है साथ में। और ये दिया हुआ है आपको, ओके, x max की वैल्यू लिख दी हमने। ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन ब्रॉथ, दैट इज 8 into 10 to power -3, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.4 इट बिकम्स 10 to power -1, तो इसको ऊपर ले जाते हैं और इट बिकम्स 10 to power 3, ऊपर जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी 400 into 12 by 3600 into 8, ऐसा कुछ होगा, राइट। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 0 0 से कैंसिल हो गए, देन 4 9 are 36 और ये जाएगा आपका 9, इट विल गो बाई 3 3 are 9, 3 4 are 12 and it will be 4 2 are 8, meaning that you are getting, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, you are getting 1/6,
1 by 6 will be equal to, if we do the calculation, it will come out to be 6 1s are 6 and then 10 then 40 something 0.16 या फिर 0.17 कह सकते हैं per second. Okay, this was question number 46 of your GATE 2018. So this is how you should do this question. ठीक है, सिंपल सी बात थी कि आपको क्या ध्यान देना था, मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन. ठीक है, आपको मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला याद रखना था और सिंपल इनफ इस फॉर्मूले को भी अगर आप ध्यान रखें यू कैन डू सच क्वेश्चंस, सिंपल इनफ. बाकी हमने डेरिवेशन देखा विच वाज अननेसेसरी. So hope so this session has been of some use to you and I wish you good luck. Thank you for your patient listening and do subscribe to our channel for such more contents.